Hello dear, good morning and welcome to my YouTube channel SR Teaching Point. This is Rajkumar in front of you. दोस्तों आज से हम अपनी ज्योग्राफी क्लासेस स्टार्ट करते हैं और इसमें जो हम सबसे पहले देखेंगे वो होगा हमारा इंडियन ज्योग्राफी, भारत का भूगोल। इंडियन ज्योग्राफी यदि हम दो पार्ट में डिवाइड करके देखेंगे तो पहला हो जाएगा हमारा फिजिकल ज्योग्राफी और दूसरा हो जाएगा इकोनॉमिक या ह्यूमन ज्योग्राफी। अब इसमें हम आर्थिक संसाधन ये सब देख लेंगे और पहला लेकिन हम देखेंगे जो होगा हमारा फिजिकल ज्योग्राफी। इसमें हम देखें हमें क्या क्या पढ़ना है। तो पहले देखेंगे भौतिक विज्ञान की इकाइयां, जिसमें हम पर्वत पठार ये सब देखेंगे, भौतिक विज्ञान की इकाइयां। इसके बाद जो हमारा सेकंड चैप्टर आएगा वो हो जाएगा हमारा जल निकास। जल निकास के बाद हम देखेंगे इसमें जलवायु के बारे में, उसके बाद मृदा और फिर लास्ट है वनस्पति के बारे में। ये तो हमारा हो जाएगा कि हमें क्या क्या इसमें पढ़ना है। अब हम सबसे पहले शुरू करेंगे अपना आज जो हमारा एक इंट्रोडक्शन रहेगा। तो इंट्रोडक्शन में हम देखेंगे कि लोकेशन कहाँ है भारत की और ये कहाँ से कहाँ तक लाई करता है, इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। तो उसमें हम चलिए देखते हैं, लेकिन इसके पहले जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो है आपके पास होना चाहिए एक एटलस, और वो किसी भी पब्लिकेशन की हो सकती है। अब आप उसमें खोलेंगे तो उसमें आपको इंडिया का इस तरह से दो मैप दिखेगा, एक है भौतिक और दूसरा है राजनीतिक। तो यदि हम बात करें भौतिक मानचित्र की, एक हमारा भौतिक और दूसरा है राजनैतिक। यदि हम इसमें देखेंगे तो ये हमारा जो होता है ये भी कलर पे ही होता है, लेकिन कलर इसमें जैसे अलग अलग स्टेट का अलग अलग कलर दिखाया गया होगा, और ये जो है हमारा ये भी कलर स्कीम पे बेस्ड है। तो इसमें आप जैसे देख लेंगे। अब हम बात करें मैदान की, तो मैदान देखिए इसमें किस कलर का होगा, वो होगा हरे रंग का। ऐसे इसमें हो जाएगा तटीय प्रदेश, जो तटीय मैदान है, तटीय मैदान। और फिर जब आप देखेंगे वहां नॉर्थ में जाएंगे तो वहां भूरा कलर आपको दिखेगा उत्तर में। लेकिन आप देखिएगा उसमें जो ये हमारा है, जैसे यहाँ पे जो है ये बहुत ज्यादा गाढ़ा भूरा है, और उस तरह से कंपेयर में देखें यहाँ पे जो मध्य में हमारा है ये बहुत हल्का भूरा। ये क्या दिखाता है, अर्थात यहाँ पे जो है ये हाइट को शो कर रहा है, ऊंचाई को। तो उत्तर में जो है हाइट ज्यादा है, तो यहाँ पे जो है हिमालय आ जाएंगे, ये सब है। और बात करें मध्य में, तो मध्य में देखिए हमारा चूंकि कलर हल्का है तो हम इसे शो कर पाएंगे कि इसकी हाइट कम ही होगी, और यहाँ आ जाएगा हमारा पठार। इस तरह से ओवरऑल हम एक कलर स्कीम में देखते हैं। अब इसके बाद हमें देखना है बात करें भारत के एक मैप से, जो कि हम सिमेटिक देखने वाले हैं भारत के मानचित्र का। ये है हमारा भारत का सिमेटिक। उसके बाद यहाँ पे हम अभी जैसे कुछ पर्वत चोटियां मुख्य जो है वो देख लें। जैसे यहाँ है अरावली, ये है हमारा पश्चिमी घाट, ये है पूर्वी घाट, ये हमारा पूर्वांचल, ये है हिमालय, ये है विंध्य, ये है सतपुड़ा। अब इनके अलावा कुछ छोटी छोटी चोटियां भी हैं, जैसे यहाँ पे है अजंता, यहाँ पे है बालाघाट, यहाँ है सतमाला, यहाँ है हरिश्चंद्रा। उसके बाद में यहाँ पे कुछ पठार देख लेते हैं। यहाँ हो जाएगा कर्नाटक का पठार, यहाँ है हमारा छोटा नागपुर, यहाँ है मेघालय पठार, यहाँ है मालवा का पठार। और इधर देखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा तटीय प्रदेश। इस तरह से हम अगर देख लें कि क्या क्या हमारी मेन चोटियां, जैसे हम नाम लिख रहे हैं यहाँ पे, ये है हिमालय, ये हमारा पूर्वांचल, और ये है विंध्य, ये है सतपुड़ा, ये है अरावली, और पश्चिमी घाट, ये पूर्वी घाट। अब एक तरह से हम सॉरी एक तरह से हम देख लें तो यहाँ पे कम से कम ये तो दिख ही रहा है ना कि हमारा मोटा मोटा इसमें कौन सी चोटियां क्या पठार आने वाले हैं। तो इस तरह से यदि हम इनको देखेंगे, अब इसमें ये तो भारत के अंदर का था, बात करें हम भारत के बाहर की, तो यहाँ पे देखिए जो इसकी तटीय सीमा है, जैसे ये हो गया हमारा भारत, अब देखिए अभी तक तो हमने अंदर देखिए कि क्या हिमालय है कि यहाँ पे क्या क्या है अरावली। अब इसके बाहर बात करें तो यहाँ पे आपको हल्का कलर दिखेगा,
हल्का नीला, फिर इसके बाद गाढ़ा नीला दिखेगा और फिर यहाँ पे और गाढ़ा हो जाएगा। अब ये क्या शो करता है, जिस तरह से वहां पे आपको दिखा था तभी नॉर्थ में कि जब ज्यादा गाढ़ा हो जाएगा भूरे में तो ऊंचाई को शो करेगा, उसी तरह अगर ज्यादा गाढ़ा हो जाएगा यहाँ नीले में तो वो गहराई को शो करेगा। गहराई अर्थात यहाँ ज्यादा है और यहाँ पे कम है। अब देखिए यहाँ पे हमारी कुछ सीमाएं निर्धारित की गई हैं। कोई भी देश हो तो उसकी जो एक तटीय यहाँ पे बेस लाइन बनाई जाती है। बेस लाइन से हम काउंट करते हैं कि वो कितना कहाँ 12 नॉटिकल अभी बताते हैं, और यह इधर 200 नॉटिकल मील तक जाएगा तो उसे क्या क्या कहेंगे। यहाँ एक हमारी ये है बेस लाइन। अब ये है हमारा 12 नॉटिकल माइल जिसे हम कहते हैं टेरिटोरियल वाटर। और उसके बाद ये हमारा यहाँ पे इस यहीं से काउंट करेंगे बेस लाइन से 200 नॉटिकल मील तक, और ये हो जाएगा हमारा EEZ, इसे कहते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन अर्थात अनन्य आर्थिक क्षेत्र। अब ये तो हमारा हो गया, लेकिन हम यहाँ बात करें अगर अपने अधिकार की तो यहाँ जो होता है हमारा 100% सॉवरेन राइट होता है। यहाँ पे हमारा 100% अधिकार होता है, और यहाँ पे हम सिर्फ जैसे अभी खनन के लिए हो गया, क्योंकि हर एक देश की अपनी एक सीमा होती है, तो यहाँ पे हम सिर्फ खनन के लिए जा सकते हैं, आर्थिक क्षेत्र के लिए। उसके बाद में यहाँ हमारा, लेकिन अभी जैसे कोई भी यहाँ पे आ जाए और यहाँ पे कोई आके उल्लंघन कर दे किसी कानून का, तो उसे जो भी सजा या जो भी प्रावधान दिया जाएगा वो हमारे देश के ही कानून के द्वारा दिया जाएगा। इसीलिए यहाँ पे हमारा 100% राइट है। अब चलिए इसमें हम देखते हैं इसका विस्तार कहाँ से कहाँ तक है। यहाँ पे एक ऐसे ही हम देख लेते हैं, ये है हमारा भारत, ये नॉर्थ और ये हमारा साउथ, ये है ईस्ट, ये है वेस्ट। यहाँ पे हमें ग्लोब में देखें इसको, भारत को यदि हमसे 4 पार्ट में डिवाइड करें तो ये हो जाएगी हमारी इक्वेटोरियल विषुवत रेखा, और ये है 0 डिग्री, ये है प्राइम मेरिडियन जिसे कहते हैं मध्य देशांतर या फिर प्राइम मेरिडियन। अब यहाँ पे जो हमारा भारत है वो यहाँ है, देखिए ये है हमारा दक्षिणी गोलार्ध या सदर्न हेमिस्फीयर, दक्षिणी गोलार्ध, और ये है उत्तरी गोलार्ध। उसी तरह से हम देखेंगे अगर तो ये हो जाएगा हमारा पूर्वी गोलार्ध, यहाँ से ये हो जाएगा पूर्वी और ये हो जाएगा पश्चिमी। तो हमारा भारत किस में लाई कर रहा है, वो उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध में है। अब यहाँ पे हम इसके विस्तार की बात करें तो जो इसका दक्षिणतम पॉइंट है ये है हमारा कन्याकुमारी, ये है 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ, और इसी तरह यहाँ है 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ। अब यहाँ हम दोनों जगह नॉर्थ लिए क्योंकि हमारा जो भारत है वो कम्प्लीटली कहाँ है, नॉर्थ में ही है, नदर्न हेमिस्फीयर में ही है। इसी तरह यहाँ हो जाएगा हमारा 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट, और यहाँ पे 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट। अब जिस तरह से ये नॉर्थ में था उसी तरह से ये टोटल ईस्ट में है। अब यदि आप देखेंगे यहाँ पे तो जिसका डिफरेंस आएगा आपको यहाँ से यहाँ तक देखेंगे तो ऑलमोस्ट 29 डिग्री का आएगा, और इसी तरह यहाँ से भी इसका भी यही आएगा। तो इसका जो ये है हमारा नॉर्थ टू साउथ और ये है हमारा वेस्ट टू ईस्ट, ये हमारा 3214 किलोमीटर और ये हमारा 2933 किलोमीटर। अब देखिए किसी भी देश में 29 डिग्री का डिफरेंस होना कितना बड़ा है, ये मतलब हमारे इसके देश की विशालता और विविधता को दिखा रहा है। क्योंकि जो अरस्तु जी हैं उन्होंने ये जो है हमारा ये नॉर्थ टू साउथ ये इसे तापीय पेटियों में बांटे थे 3 तरह की, जो था एक है हमारा उष्ण, एक है शीतोष्ण और एक है शीत। तो हम बात करें अपने भारत की अगर तो यहीं पे चूंकि हमारी जो कर्क रेखा है वो लगभग इसके बीच से जाती है, ये 23.5 डिग्री, तो जो है ये कर्क रेखा इसके बीच से ही जाती है। तो इन्होंने बताया था कि ये लगभग मध्य भाग में इसको डिवाइड करती है, मध्य भाग से जाती है। तो जो इधर वाला पोर्शन हो जाएगा वो हो जाएगा उष्ण और इधर वाला उपोष्ण।
अब इसी तरह से इसकी हम बात करें, ये वाली जो है हमारी, ये है हमारा अक्षांशीय विस्तार। जिसे कहते हैं लैटिट्यूडनल स्ट्रेच, और ये हमारा देशांतरीय जो है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेच। तो अब चूंकि ये बता रहा है हमारा जलवायु को, और ये क्या बता रहा है, जलवायु या ताप को, हीट को बता रहा है, ये बताता है हमारा समय निर्धारित करता है। आप देखेंगे जो हमारे भारत से गई है 82.5 डिग्री से भारतीय मानक समय रेखा, वो इसके अकॉर्डिंग ही गई है। तो यहाँ पे जो ये जो है हमारा ये भारतीय मानक समय रेखा, ये गई है हमारी 82.5 डिग्री से। तो यहाँ पे आप देखेंगे अगर इसे, तो यहाँ हो जाएगा ये इसी तरह से जाते हुए जो भारत में पहुंचेगी, तो यहाँ पे जो आएगा ये है हमारा 5 डिग्री 30 मिनट। ये यहाँ से इतना आगे है, अगर आप देखेंगे जो हमारी ग्रीनविच रेखा है, वहां से हमारा ISI जो है ये भारत मानक समय IST, वो 5.5 डिग्री आगे है। ये जो हमारी यहाँ से गई है, इसके जाने का पर्पज है कि या तो ये 15 का गुणक होना चाहिए या फिर 7.5 का, तो हमारा जो है ये 7.5 का गुणक है। अब ये तो हो गया ओवरऑल इसके लोकेशन और इसके विस्तार के बारे में कहाँ है। बात करें हम इसके नाम की, क्योंकि उस पर भी बहुत सारे विवाद हैं कि इसमें इंडिया, भारत या जो भी है, तो देख लेते हैं एक बार उसको भी कि भारत नाम कहाँ से आया है या फिर हिंदुस्तान जो भी है। देखिए पर्शियन जो लोग थे वहां पे, यूरोप के पारसी, उन्होंने इसे हिंदुस्तान कहा है, क्योंकि उनका मानना था कि जो सिंधु नदी है ये उसे पूर्वी सीमा मानते थे, और इसके आगे ऐसा लगता था उनको कि इसके आगे कोई भी सभ्यता या जो भी प्रांत नहीं है, पूर्वी सीमा मानते थे। तो एक बार जब अलेक्जेंडर आया था यहाँ, तो यहाँ सब इसके आगे बढ़ा, तो आपको पता होगा हिस्ट्री में कि यहाँ पे पोरस के और इनके सिकंदर के मध्य युद्ध हुआ था, जिसमें जो पोरस थे वो पराजित हुए थे। तभी भी उन्होंने कहा था कि आप मेरे साथ वही व्यवहार कीजिए जो एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। तो यहाँ पे देखिए जब यहाँ पे उन्होंने एक तरह से युद्ध लड़ा और इसके आगे गए, तब इन्हें पता चला कि अच्छा यहाँ पे भी कुछ सभ्यताएं हैं, और इन्होंने चूंकि सिंधु नदी को बहुत इंपॉर्टेंस देते थे, और सा को पर्शियन जो है वो हा से प्रोनाउंसिएशन करते हैं, तो उन्होंने पहले सिंधु से कहा हिंदू, और फिर उस क्षेत्र का नाम रखा हिंदुस्तान। ये तो होगा पर्शियन के बारे में। उसके बाद में हमारे जो ये यूनानी है, जिस तरह से पर्शियन सा को हाँ प्रोनाउंसिएशन करते थे, उसी तरह से वो जो यूनानी है वो सी को ई कहते थे। अब आप देखिएगा यहाँ पे यूनानी, ये है पहले इंडस रिवर थी सिंधु नदी, इंडस इन्होंने इसको मतलब इंडो कहा, फिर इंडो से ही हमारे ये आ गया इंडिया, इन्होंने क्या नाम दिया, इंडिया। अब इसी तरह से भारत, जो हमारे वहाँ पे शकुंतला दुष्यंत के पुत्र हैं, उनके नाम पे भारत नाम रखा गया। और जो जम्बूद्वीप कहा गया है जैन धर्म के जम्बू द्वीप, जैन धर्म के अनुयायियों द्वारा। और उसके बाद ही एक नाम दिया गया है आर्यावर्त, ये भी प्राचीनतम नाम है। तो इस तरह से हमारे कुछ नाम हो गए भारत के। तो आर्टिकल 1 में भी आप देखेंगे, अगर पॉलिटी में जाएंगे तो उसमें इंडिया दैट इज भारत ऐसे करके कहा गया है, तो वहाँ पे भी भारत और इंडिया दोनों को मेंशन किया गया है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, आगे की जो भी होंगी इसमें आने वाले सेशन में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।